इसलिए आज हम बात करेंगे कि अकेला रहना सीखो और कैसे ये जीवन में सफलता की ओर एक प्रेरक कदम हो सकता है। आइए जानते हैं कि अकेले रहकर हम कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। 1. अकेलापन, शक्ति का प्रतीक। अकेलापन को एक नकारात्मक भावना के रूप में देखा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह एक शक्ति का प्रतीक भी हो सकता है। अकेले रहने का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं या आपको किसी की मदद की जरूरत है। इसका मतलब है कि आप खुद पर विश्वास करते हैं और जानते हैं कि आपके अंदर वह शक्ति है जो आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचा सकती है। अकेले रहने से आपको अपने भीतर की ताकत का एहसास होता है और यही ताकत आपको जीवन के संघर्षों का सामना करने में मदद करती है। 2. स्वयं की पहचान। हमेशा दूसरों की अपेक्षाओं और समाज के दबाव में जीने से हम अपनी असली पहचान खो देते हैं। दूसरों के अनुसार जीवन जीने से हमें कभी सच्ची खुशी नहीं मिलती। अकेले रहकर हमें अपने आप से मिलने का मौका मिलता है। हम अपनी ताकत और कमजोरियों को समझ पाते हैं। ये समय हमें आत्मचिंतन करने का अवसर देता है, जिससे हम अपने असली सपनों और उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। जब हम खुद को पहचानते हैं तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। 3. स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता। अकेले रहकर हम स्वतंत्र हो जाते हैं। दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय हम अपनी डिसीजंस खुद लेने लगते हैं। हम अपनी योजनाओं को खुद बना सकते हैं और उन पर काम कर सकते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए आत्मनिर्भरता बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो हमारी क्षमताएं पूरी तरह से विकसित नहीं हो सकती। अकेले रहकर हम अपनी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, बिना किसी बाहरी प्रभाव के। ये स्वतंत्रता हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक मानसिक शांति प्रदान करती है। 4. सपनों का पीछा करना। हम में से अधिकांश लोग अपने सपनों को दूसरों के विचारों और अपेक्षाओं के कारण नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो हमें सिर्फ अपने सपनों का पीछा करने की आवश्यकता होती है। अकेले रहकर हमें अपनी असल ख्वाहिशों का एहसास होता है। हमें समझ आता है कि हम क्या चाहते हैं और हम किस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। जब हम अपने सपनों को ध्यान में रखते हैं तो हमें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। ये हमें आत्मविश्वास और प्रेरणा प्रदान करता है। 5. संघर्षों का सामना करना। जीवन में चुनौतियां आना स्वाभाविक है, लेकिन अकेले रहकर हम इन चुनौतियों का सामना ज्यादा मजबूती से कर सकते हैं। अकेले रहने का यह मतलब नहीं कि हम समस्याओं से भागते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हम खुद से ये सवाल करते हैं, क्या मैं इस मुश्किल को पार कर सकता हूँ? और जब हम इस सवाल का जवाब हाँ में देते हैं तो हम अपनी संघर्षों को बेहतर तरीके से झेल पाते हैं। अकेले रहकर हम अपनी ताकत को पहचानते हैं और चुनौतियों को अवसर के रूप में लेते हैं। 6. समय का सही उपयोग। अकेला रहकर हमें अपना समय और ऊर्जा सही तरीके से इस्तेमाल करने का अवसर मिलता है। हम अपनी दिनचर्या को अच्छे से प्लान कर सकते हैं और बिना किसी बाहरी प्रभाव के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो हम अपने काम को फोकस और मेहनत से कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार की बाहरी लटकन या भटकाव नहीं होता। इस दौरान हम अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं और अपना समय सही दिशा में लगाते हैं। 7. धैर्य और आत्मविश्वास का विकास। अकेले रहने का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम धैर्य और आत्मविश्वास को विकसित करते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने फैसलों का परिणाम खुद भुगतना पड़ता है। हमें अपने प्रयासों को सराहना होती है और खुद को प्रोत्साहित करना होता है। यह हमें आत्मविश्वास प्रदान करता है, क्योंकि हम अपने फैसलों के प्रति पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। साथ ही हम धैर्य सीखते हैं, क्योंकि हमें यह समझ में आता है कि सफलता एक रात में नहीं मिलती। यह एक लंबी यात्रा है और हमें इस यात्रा में अकेले ही चलना पड़ता है। 8. मन की शांति। अकेले रहने का एक बड़ा फायदा यह है कि हम मानसिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम समाज और लोगों के दबाव से दूर होते हैं तो हम अपने मन को शांति दे सकते हैं। हम बिना किसी बाहरी दबाव के अपने निर्णय ले सकते हैं और अपने जीवन की दिशा को तय कर सकते हैं। यह शांति हमें स्पष्ट सोचने में मदद करती है और हम सही फैसले ले सकते हैं। जब मन शांत होता है तो हम अपने लक्ष्य की ओर बिना किसी भ्रम के बढ़ते हैं। 9. कभी हार मत